बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने उन पर बिहार में गुंडा राज लाने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह आनंद मोहन की आड़ में 27 अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, निश्चित तौर पर इससे बिहार में गुंडा राज का शासन होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिन 27 अपराधियों को छोड़ा जा रहा है उनमें 26 गुंडा हैं और इन गुंडों से निश्चित तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। लेकिन आनंद मोहन को लेकर के कहना है कि आनंद मोहन पर सरकार को अपनी गलती महसूस हुई तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें सिर्फ छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो यह है बीजेपी का दोहरा चरित्र। एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जहां आनंद मोहन को इंसान बता रहे हैं, शरीफ बता रहे हैं, देवता बता रहे हैं, उन्हें जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरे 26 अपराधियों को गुंडा कहकर संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए, सोचिए और समझिए कि ये किस तरह का मापदंड है। जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आज वो व्यक्ति जो खेल बिहार के अंदर खेल रहे हैं, ये बिहार का सम्मान और गौरव नहीं बढ़ा रहे, बिहार के ऊपर बोझ बनकर बिहार के लोगों को लज्जित कर रहे हैं। आप बता दें कि बिहार को जंगल राज को जिस दिन मुख्यमंत्री ने जनता राज बताया था, हमने भी प्रतिवाद किया, बिहार के हर बुद्धिजीवी ने प्रतिवाद किया और आज जनता राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। तमाम अपराधी, जो कुख्यात अपराधी है, जिसकी डायरेक्ट संलिप्तता है आनंद मोहन जी के आड़ में, उस सब को छोड़ा जा रहा है। एक रास्ता बनाया जा रहा है कि इसके नाम पर हम पूरे बिहार के अंदर गुंडों का राज साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं है। ये बिहार के लोगों का अपमान है, उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी का अपमान है। आज उसके विधवा को, उसके बच्चे को सरकार न्याय दे रही है। आज तमाम जो अपराधी कई लोगों की हत्या किया है, उसकी इज्जत आबरू को नस्तानाबूद किया है, उसको न्याय है। अरे आपको छोड़ना है, केस उठाना है तो सबसे पहले वो दलित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका के लोग, जो 4 लाख लोग जेल गया था, उन 4 लाख लोगों से केस उठा लेते, अपने पाप का पश्चाताप करते। 7 लाख लोगों पर जो मुकदमा चल रहा है उस पर विचार करते, न्यायालय का लोड भी घटता, कानून स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को सजा दिलवाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप जो खेल खेल रहे हैं, कहीं न कहीं ये इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार के अंदर दहशत पैदा कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक आनंद मोहन जी के बारे में आपको लगता है कि गलती हमसे हो गई, जेल मैनुअल में 2016 में संशोधन हमने गलत किया, तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। सदन के अंदर जिस दिन ध्यानाकर्षण उसका पुत्र लाया था, मैं ही तो अध्यक्ष था। हमने ही शुक्रवार के दिन, जुम्मे की नमाज थी और 12:30 बजे सदन बंद होता था और उसके बाद सदन में वो मामला आया और हमने पूछा कि क्या जुम्मे की नमाज को छोड़ के इस पर चर्चा करावें, तो राजद के उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा हाँ हाँ चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुआ भी। किस हद तक परंपरा को तोड़ते हैं और किस हद तक कानून को बदलकर अपने सत्ता और कुर्सी के लिए नीचे गिर सकते हैं, मैंने उस दिन भी देखा।
मैंने हंसा भी कि सत्ता और कुर्सी के लिए लोग नीचे कितने जा सकते हैं, लेकिन उनकी चिंता नहीं है जो 1986 से जेल के अंदर बंद है। कितने लोग हैं जो 14-16 साल नहीं 20 साल से ज़्यादा बंद हैं, जिस पर बहुत गंभीर मामला नहीं है, उसकी सूची जारी क्यों नहीं हुई? चुन चुन कर करके आप वैसे अपराधी को निकाल रहे हैं जो आपको कुर्सी तक पहुंचाएगा। लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में हर जाति में कई गुंडा पैदा किया था, और वो गुंडा अपने जात को ही विधवा बनाता था, उसके बच्चे को अनाथ करता था, लेकिन दोबारा लौट नहीं सका। मुख्यमंत्री जी, आपका ये विदाई का सबसे बड़ा संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी आज आपके अपराधियों की गोली से शिकार हो रहे और प्रशासनिक अराजकता से शिकार हो रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाएगा। पूरे राज्य के अंदर जो आप जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, बिहार की जनता एक बार भोग चुकी है, आपके जातीय नरसंहार को देख चुकी है, कोई लाभ नहीं हुआ। अब बिहार को शांति चाहिए, विकास चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ के लिए अंतिम लड़ाई बड़े भाई छोटी भाई से मुक्ति का बिहार का आंदोलन होगा। लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का महामंत्र को स्थापित किया जाएगा। मैं आनंद मोहन जी के तो पहले भी कहा कि आनंद मोहन के रिहाई या किसी की भी रिहाई, अगर जो उन पर गलत आरोप है तो इसको खुल करके सरकार को बतानी चाहिए, चर्चा करानी चाहिए थी सदन में। जो ध्यानाकर्षण आया था, क्यों सरकार उस समय क्या जवाब दिया, निकालिए। और आज बदलाव, अभी कितना दिन बीता है, साल भी नहीं लगा है। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा खेल, और आनंद मोहन के नाम पर उसके आड़ में ये 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को छोड़ने का क्या औचित्य है? इससे भी ज़्यादा समय से जेल में लोग बंद हैं, पहले उसकी समीक्षा कीजिए। और उस गरीब जो डेली कमाता खाता है, 4 लाख लोग जेल से घूम आए हैं, कई लोग जेल में पड़े हैं, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सताता है? जो दलित है, अति पिछड़ा है, कमज़ोर है, ये राजनीति, गंदी राजनीति, ये माफियाओं को, बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया जो आपके खजाना में माल पहुंचाता है और आपके सत्ता में मजबूती प्रदान करता है, उसका खेल बंद करिए। सवाल ये है कि आईएएस एसोसिएशन द्वारा कहा जाता है कि हत्या हुई थी वो दलित थे। क्या आपको लगता है कि आनंद मोहन को जो रिहाई की गई है नीतीश कुमार के द्वारा, वो सही है या गलत है? बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई वीआईपी कानून में नहीं है, और कानून ईमानदारी से काम करनी चाहिए। माननीय न्यायालय जब निर्णय देता है तो ये लोग वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्था के प्रति प्रश्न उठाते हैं, और आज वही संवैधानिक संस्था के निर्णय को बदलने के लिए ये भ्रष्टाचारियों की जमात अपराधियों को बचाने का खेल खेलते हैं। ये कतई उचित नहीं है। अब तो हर अपराधी कहेगा कि हमारी सरकार बनाने में मदद करो, मैं सब अपराधी को एकदम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद घोषित कर देंगे। ये ऐसे गंदे लोग, ये लोकतंत्र की धरती को कलंकित कर रहे हैं। अपराधियों को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और ये काम हम जब विधानसभा अध्यक्ष थे कहे थे ये आपका काम नहीं, कोर्ट का काम है। आज कोर्ट के काम को सरकार क्यों कर रही है? धिक्कार है सरकार को। पूरी देश की जनता देखी थी, हमको सिखा रहे थे कि ये कोर्ट का काम है। अरे कोर्ट जजमेंट देगा किसको रिहाई करना है और किसको जेल में रखना है। आप कोर्ट के शरण में जाइए, कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए। ये दोहरा चरित्र कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। कानून को अपने हाथ में लेकर अपने स्वार्थ से उसे परिभाषित न करे। बिहार को पहले तो बचा ले। जो भ्रष्टाचारियों की अकूत संपत्ति कमाए हैं, दिनकर जी की वो कविता याद रखे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
जिस दिन बिहार के अंदर विद्रोह होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों के घर में घुसने की बात होगी, बिहार की जनता खदेड़ खदेड़ कर बिहार से बाहर करेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा महाराष्ट्र में आप लोग खेला हो गया, पता ही नहीं चला। बिहार में खेला नहीं हुआ, इस पाप से मुक्ति मिला है। अगर जो बिहार में खेला रोकना होता तो विजय सिन्हा अकेले रोक लेता। ये भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार जो अपने ढंग से बिहार के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, नियुक्ति के नाम पर घोटाला, विकास की योजनाओं में घोटाला, प्राक्कलन घोटाला, आज हमने यहाँ तक कि कौशल विकास स्किल्ड करने वाले में घोटाला, जब हमने कड़ाई से संज्ञान लिया है तब जाके बिलबिला करके इन्होंने निर्णय लिया है।